हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो स्टूडेंट अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और ओए भी उड़ीसा आदर्श विद्यालय के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए है। अभी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आदर्श विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019, ये 2019 का है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ 4 अल्टरनेटिव आंसर्स। नीचे दिए गए हर एक क्वेश्चन का 4 अल्टरनेटिव होगा। चूज द करेक्ट आंसर एंड पुट ए टिक मार्क इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसका साइड में जो बॉक्स है वहाँ आपको टिक करना है। इन ईच ऑफ 2 or more tick marks or change of the answer in any manner, if any, the answer book will not be evaluated। अगर एक बॉक्स में आप गलती से 2 टिक दे देंगे या फिर 2 बॉक्स में 2 टिक दे देंगे एक क्वेश्चन का, तो उसी को इवेलुएट यानी कोई मार्क नहीं मिलेगा। आंसर ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन के आंसर देना होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है 1 है। ओके, टोटल 52 क्वेश्चन 52 मार्क्स है। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स। क्वेश्चन देखते हैं। पहला, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो क्वेश्चन ये जो नीचे दिए गए ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज को आप ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसका नीचे जो 4 क्वेश्चन है तो ये पैसेज के रिगार्डिंग, ठीक है। ये पैसेज से क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट द बॉक्स ऑफ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है उसका साइड में जो बॉक्स है वहाँ आपको टिक मार्क देना है। ये पैसेज को पहले समझते हैं, ठीक है। ये पैसेज से ही तो क्वेश्चन आएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत के एक जाने माने फेमस प्रसिद्ध पर्सनालिटी में गिने जाते हैं, वो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही वाज बॉर्न इन कटक, ओडिशा ऑन 23 जनवरी 1897। 1897 जनवरी 23 को ओडिशा का कटक में वो जन्म लिए थे। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल एंड रेवेन्सा कॉलेज। उनका जो प्राइमरी एजुकेशन, पहला जो उनका जो एजुकेशन शुरू हुआ था वो स्कूल का नाम था ये रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल, और उसके बाद फिर वो रेवेन्सा कॉलेज में पढ़े थे जो कि कटक में ही है। He went to Calcutta for higher studies and was successful in ICS examination and scored 4th rank। फिर हायर स्टडी के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए वो कटक गए थे, कलकत्ता गए थे। देखो ये कलकत्ता, ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ गए थे? कलकत्ता गए थे। एंड वाज सक्सेसफुल इन ICS एग्जामिनेशन, और एक एग्ज़ाम हुआ था ICS एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में वो सक्सेस हुए थे, सफल हुए थे। एंड स्कोर्ड 4th रैंक, और वो एग्ज़ाम में उनका रैंक था 4th। बट ही रिफ्यूज्ड टू जॉइन द सर्विस, लेकिन वो सर्विस करने के लिए, वो नौकरी करने के लिए इनकार कर दिया था। इनकार कर दिया था। किसको इनकार किया था ना? उसी समय जो इंडिया का गवर्नमेंट था वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट था, ठीक है। इंग्लिश लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, तो वो लोग ब्रिटिश से आए थे, इसलिए ब्रिटिशर्स, तो वो ब्रिटिशर्स ये नौकरी दिए थे तो वो इनकार कर दिया, क्योंकि वो सोचे कि ये ब्रिटिशर्स तो अलग देश से हैं, वो हमें गुलाम करके रखे हैं, इसलिए मैं उनका नौकरी नहीं करूँगा, तो वो रिफ्यूज़ कर दिए थे। ही डिसअपीयर्ड ऑन अगस्त 18, 1945। वो अदृश्य हो गए 1945 अगस्त 18 को। अदृश्य, डिसअपीयर्ड मीन्स अदृश्य हो गए, मीन्स आउट ऑफ साइट से बाहर हो गए। कैसे? वो अभी तक वो पता नहीं, ठीक है। उनका डेथ कैसे हुआ कुछ भी जानकारी नहीं है। नो प्रूफ ऑफ हिज डेथ इज देयर टिल डेट। टिल डेट मीन्स अभी तक, आज के डेट तक उनका डेथ के बारे में कोई भी प्रूफ यानी कोई भी प्रमाण, कोई भी प्रूफ नहीं है, जानकारी नहीं है।
अब क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। वेयर वाज नेताजी बर्न, देखो कहाँ नेताजी कहाँ जन्मे थे, कटक में, इसलिए ये होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही गो फॉर हायर स्टडीज, वो हायर स्टडी के लिए कहाँ गए थे, ये होगा कलकत्ता, इसलिए ये ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज नेताजी बर्न, नेताजी कहाँ बर्न किए थे, 20 कब, वेयर मीन्स कब, कब जन्मे थे, 23 जनवरी, इसलिए ये ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वर्ड इन द गिवन पैसेज मीन्स आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट मीन्स मैंने बताया था अदृश्य हो जाना, तो यह कौन सा वर्ड ये बताता है आउट ऑफ साइट, ये होगा सी ऑप्शन, इसलिए यहाँ आपको टिक करना है, डिसअपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सीता हाज ए पेन, सीता के पास एक पेन है, इट इज रेड, इट मीन्स वो जो पेन, वो पेन रेड है, रेड इन कलर, हियर इट इज, यहाँ ये जो ईट है, ये ईट क्या है, देखो ये ईट, देखो ये ईट क्या है, यहाँ ये जो ईट है ना, ये होगा एडजेक्टिव, क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है, क्यों, देखो आप पहले तो समझते हैं ये एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है। एडजेक्टिव मीन्स एक वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ जानकारी देता है, ठीक है, तो नाउन कैसा है वो सब जो बताता है। तो यहाँ देखो ये सेंटेंस में नाउन पेन जो है ना, ये पेन एक नाउन है, तो ये नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट मीन्स वो पेन, इसलिए ये होगा एडजेक्टिव, ठीक है, इट जो है वो एडजेक्टिव, हियर इट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, यहाँ क्या होगा, ये होगा बाय, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस क्या होगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पेज चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वी केम बैक डैश इट रेन्ड, देखो वी केम बैक, हम वापस लौट आए, जब बारिश हुई, जब बारिश हुई, जब मीन्स व्हेन, ठीक है, व्हेन इट रेन्ड। नेक्स्ट, सुरेश विल कम डैश 10 o'clock, ये 8 होगा, ठीक है ना, 10 o'clock, इसलिए 8 आपको याद रखना है, 8 कहाँ लगता है ना, जब एग्जैक्ट टाइम हम कहते हैं वहाँ 8 लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द क्वेश्चन इज स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, ये आपको पता होगा, देखो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है, विंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ टिक करना है। इसी का हिंदी मीनिंग है धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। अगर आप धीरे दौड़ते हैं, स्लो मीन्स धीरे और स्टेडी मीन्स स्थिर तरीके से अगर दौड़ते हैं तो हम दौड़ जीत सकते हैं, ठीक है। ओडिया में ऐसा होगा, ओए भी मतलब आप ओडिया में भी इसका मीनिंग है धीरो पानी पत्थर काटे, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। धीरो पानी मीन्स जो वाटर स्लोली मूव होता है, धीरो पानी पत्थर काटे, इट कैन कट द स्टोन ऑल्सो, ठीक है, पत्थर को भी काट सकता है, ठीक है, यह सही आंसर होगा विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज आउट ऑफ 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence। नीचे दिए गए ये एक सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, हम 4 ठो ऑप्शन हमें दिया गया है, वो 4 ठो से हमें चूज करना है। देखो ये सेंटेंस क्या है समझते हैं, ए राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, राइटिंग मीन्स एक लेख है जो एक लिखा हुआ है, तो उस जिसको हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसको हम नहीं पढ़ सकते हैं,
देखो ऑप्शन हमें क्या क्या दिया गया है, लीजिबल, इम्पल्पेबल, इलिजिबल, इंटेलिजिबल। देखो आपको अगर मीनिंग पता होगा आप याद रखना, एलिजिबल होगा, ठीक है, एलिजिबल में टिक करना है। एलिजिबल का मीनिंग क्या है याद रखना है, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है। एलिजिबल का मीनिंग है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, पढ़ने में इम्पॉसिबल है, जो हम नहीं पढ़ सकते हैं उसी को एलिजिबल कहते हैं। इसलिए वो जो सेंटेंस है ये सेंटेंस में हम इसी को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसी को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11। क्वेश्चन इज द साउंड ऑफ एलिफेंट इज डैश। जो एलिफेंट साउंड करता है उसको ट्रम्पेट कहते हैं, TRUMPT, याद रखना, ट्रम्पेट। इसलिए ये होगा सही आंसर, ट्रम्पेट वाला, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द अपोजिट ऑफ माइटी इज। माइटी का अपोजिट क्या है, माइटी मीन्स बलवान, तो उसका अपोजिट वीक होगा, वीक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ड्रैंक ऑल डैश मिल्क दैट वाज इन ए जग। एक जग में जो था मैंने मिल्क, सारा मिल्क पी लिया, ठीक है। ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दी मिल्क। आई ड्रैंक ऑल दी मिल्क दैट वाज इन ए जग। अभी मैथ करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैथ क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन जो है इसी को थोड़ा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया रोटेट, ओके। ये क्या है, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अभी वीडियो जब देखेंगे ना इसी को रोटेट करके देखेंगे तो पूरा क्लियर आएगा। अच्छा देखो, मैथ क्वेश्चन है, ए बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। एक छोटा जो हाथी का बच्चा, वो एक दिन, हर दिन, एवरी डे, लगभग, देखो एवरी डे, हर दिन, अराउंड, लगभग 12 लीटर मिल्क पीता है। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीना में वो पूरा महीना भर में, ठीक है, अगस्त महीना में वो कितना मिल्क पिएगा, ठीक है। देखो आंसर आपको पता है कि देयर आर 31 डेज इन अगस्त। अगस्त में कितना दिन है हम पहले देखेंगे ना, 31 डेज, तो एक दिन में 12 होगा, तो 31 इंटू 12, ये तो सीधी गणित है। देखो, दी बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर्स ऑफ मिल्क इन वन डे। ये तो क्वेश्चन में है कि एक दिन में वो जो बेबी एलिफेंट अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क पीता है। इट विल ड्रिंक मिल्क इन 31 डेज। ये 31 डेज में पिएगा। 31 क्यों, क्योंकि अगस्त में 31 डेज है। 12 इंटू 31 दैट इज 372। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये 372 लीटर्स, ये होगा आंसर, ठीक है ना। यस, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सम ऑफ डॉट्स इन अपोजिट साइड्स ऑफ ए लूडो डाइस। आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में क्या होता है, एक बोर्ड तो होता है और एक लूडो डाइस होता है। डाइस मीन्स एक छोटा सा लूडो डाइस होता है जिसमें ना डॉट्स होता है, बिंदी होता है, ठीक है। उसी का क्वेश्चन ऐसा है कि एक लूडो डाइस का जो अपोजिट साइड में टोटल मिलकर कितने डॉट्स होते हैं। आंसर 7 होगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने ये एक लूडो डाइस बनाया है, इसी को थोड़ा समझते हैं। देखो, इसका जो साइड है ना, वो साइड सब मैंने, देखो ये है फर्स्ट साइड, ठीक है, 1 मैंने लिखा है, ठीक है ना। ये मतलब ये लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। उसी का राइट साइड में कितना होगा, 6 होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 1 है तो वहाँ 6 है। 1 + 6 7 होगा, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा लिखा हूँ, देखो 1 डॉट + 6 डॉट्स इक्वल टू 7 डॉट्स, ठीक है ना। पहले तो रुको, ये समझते हैं लूडो डाइस में कितना साइड होता है, बताओ कितना साइड होता है। 6 साइड होता है, ठीक है। टोटल लूडो डाइस में 6 साइड्स होता है। देखो वो 6 साइड में, अच्छा 6 साइड तो अपोजिट लेंगे तो 3 पेयर होगा ना, एक पेयर में 2 आएगा, 3 पेयर, 3 इंटू 2 3 2 जा 6 होता है। 6 साइड हम ना एक पेयर को मैंने ऐसे लिखा हूँ, देखो ये एक पेयर है 1 + 6,
ये एक पेयर ऑपोजिट, 2 ऑपोजिट 5 होगा, 2 डॉट्स जहाँ पे होगा उसी का ऑपोजिट साइड में 5 डॉट होगा। 2 + 5 दैट इज 7, 1 + दैट इज 7, 3 + 4 दैट इज 7। देखो जिस साइड में 3 होगा ना उसी का ऑपोजिट साइड, जो विपरीत साइड में 4 डॉट्स होता है, ठीक है। ये इसी को थोड़ा ध्यान से देखो, ये इसी साइड में 1 डॉट है तो ये राइट वाला साइड में देखो, लेफ्ट वाला साइड में 1 है तो राइट वाला साइड में 6 डॉट होगा। 1 + 6 7 हो गया। फिर ऊपर वाला साइड में 2 डॉट्स होगा तो नीचे वाला साइड में 5 डॉट होगा, ठीक है। 2 + 5 7 हो गया, ठीक है। देखो इसी का जो पीछे वाला, ठीक है ना, वो पीछे वाला मीन्स ये जो डाइस है उसी का वो पीछे वाला, ठीक है। वो पीछे वाला साइड जो है वहाँ 3 डॉट होगा, ठीक है। तो उसी का अपोजिट मीन्स फ्रंट वाला, ठीक है। फ्रंट वाला मीन्स ये वाला, देखो ये साइड देखिए ना, ये फ्रंट में है ना, आपके साइड में है ना, ये इसी साइड में क्या होगा ना 4 डॉट होगा, ठीक है। तो उसका पीछे से में 3 डॉट होगा तो ये आगे में 4 मीन्स 4 + 3 7 डॉट होगा, ठीक है। इसको याद रखना, वो उसी तरीके से ही वो बनाते हैं डाइस को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो अपोजिट साइड्स का डॉट मिलकर 7 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 30 सेंटीमीटर। एक रेगुलर हेक्सागन का जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच साइड। तो हर एक साइड का लेंथ कितना है पहले समझते हैं। ये सब जो टर्म है पेरीमीटर किसको कहते हैं ना, हम हेक्सागन का जो हेक्सा मीन्स 6 याद रखना, ठीक है। डाई मीन्स 2, फिर ट्राई मीन्स 3, तो ये हेक्सा मीन्स 6। हेक्सागन दैट मीन्स जो पॉलीगन का हेक्सा यानी 6 साइड है उसी को हेक्सागन कहते हैं। रेगुलर मीन्स हर साइड इक्वल लेंथ का होगा, दैट मीन्स ए पॉलीगन व्हिच हैज 6 साइड्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड हेक्सागन। तो पॉलीगन जिसका 6 साइड है और 6 साइड इक्वल है लेंथ में। देखो मैंने एक यहाँ ना एक बनाया हूँ, देखो ये रेगुलर हेक्सागन है। कितना साइड है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 साइड है, टोटल 6 साइड है ना। और ये 6 साइड का लेंथ जो है ना, ये लेंथ पूरा बराबर होगा, मीन्स पूरा इक्वल होगा। ये सब इसी का लेंथ, इसी का लेंथ, इसी का लेंथ, ये सब का लेंथ सेम होगा। आप ऐसा समझो अगर ये 4 cm है तो ये भी 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm ऐसा होगा। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, 6 cm होगा तो सब 6 cm होंगे, 10 cm होंगे तो सब 10 cm होंगे, ठीक है। ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। तो पेरीमीटर आप समझे कि नहीं समझे। देखो पेरीमीटर मीन्स ये जो लेंथ ये सबको एडिशन कर देंगे यानी सम, सबको ऐड कर देंगे, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। तो क्वेश्चन अब समझते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 30 cm। तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर 30 cm है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच साइड। तो हर एक साइड का मेजर कितना होगा, ठीक है। देखो ऐसा है कि रेगुलर हेक्सागन हैज 6 साइड्स एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल। रेगुलर हेक्सागन जो है इसका 6 साइड है और ईच साइड हर एक साइड इक्वल इन लेंथ होते हैं। नेक्स्ट पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ 6 साइड्स ऑफ द हेक्सागन। पेरीमीटर का अर्थ है कि हेक्सागन का सारे साइड्स का लेंथ का एडिशन होता है। हैंस द मेजर ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू, इसलिए एक साइड का क्या होगा ना, टोटल पेरीमीटर 30 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर क्या होगा, 6 5 जा 30, इसलिए 5 होगा आंसर, ठीक है। आंसर होगा 5। दैट मीन्स ये जो हेक्सागन का हर साइड कितना है 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm, ये 5 cm, ये भी 5 cm है, ठीक है। यस ये सब यूनिट cm होगा, ठीक है। हो गया। यस नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।